हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एंसिबल प्लेबुक्स के थ्रू कुबरनेटिस के लेटेस्ट वर्जन को रेड हैट 8 पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम डॉकर को एज अ कंटेनराइजेशन इंजन यूज ना करके क्रायो यूज कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम क्विकली इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कमांड आपका सेम रहेगा, एंसिबल प्लेबुक। यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री डिफाइन कराएंगे और यहाँ पे आप कुबरनेटिस YAML की प्लेबुक को एग्जीक्यूट कर देंगे। जब तक ये प्लेबुक रन कर रही है हम क्विकली इसके कंटेंट को देख लेते हैं। तो बेसिकली इस गिटहब पेज पे हमने सारा कंटेंट रखा हुआ है। इसके लिंक को मैं नोट सेक्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। अब हम क्विकली स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लेबुक को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं, क्या वेरिएबल्स आपको सेट करने हैं। जहाँ पे मेजर है आपका कुबरनेटिस मास्टर, उस नोड का नाम देंगे जो कुबरनेट मास्टर होगी, और उसका आईपी एड्रेस। एंड क्रायो की किस रिपोजिटरी को आप यूज कर रहे हैं उसका वर्जन आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लाइनेक्स की, गेट की, सो दैट अगर कोई और इशू होता है आपके लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम्स पे तो आप उसको ट्रबल शूट कर सकें। एंड ये कमांड्स हैं जहाँ पे आप अपने रिपोजिटरी को क्विकली क्लोन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी डाला हुआ है प्लेबुक का, तो आपको एक आइडिया होगा कि जब ये प्लेबुक एग्जीक्यूट होगी तो क्या क्या स्टेजेस परफॉर्म करेगी, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बेसिकली इन्वेंट्री सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी नोट्स को एक बार, जितने भी नोट्स हैं आपके जो मास्टर और क्लाइंट हैं उनको एज इट इज मेंशन कर देंगे विदाउट हैशेस। एंड इस ग्रुप के अंडर आप अपने मास्टर के नेम को डिफाइन कर देंगे जो भी इसका नाम होगा। नाउ द सेकंड प्लेस जहाँ पे आपको अपडेशंस करने हैं वो है आपका डिफॉल्ट वेरिएबल फाइल्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे कि कुबरनेटिस मास्टर का नाम क्या है, मास्टर की आईपी क्या है, एंड किस वर्जन की क्रायो की रिपोजिटरी को मैं यूज कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ हम 1.21 यूज कर रहे हैं, मे बी जब आप टेस्ट करें इसका वर्जन चेंज हो चुका हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमने वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कौन सी फायरवॉल पोर्ट्स आप अलाउ करना चाहते हैं मास्टर पे, वर्कर पे, कौन से सीसीएल के रूल सेट करना चाहते हैं, कौन से पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, कौन सी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, एंड आपका एक बार कुबरनेटिस आपने क्यूबेडियम इनिट कमांड चला दिया उसके बाद कौन से कमांड्स आपको चलाने हैं। सिमिलर फैशन में एक टास्क का सेक्शन दिया हुआ है आपका, जहाँ पे एक मेन डॉट YAML है जो कि आपके जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे इसको डिटेल में देती है। उसके बाद कुछ मास्टर स्पेसिफिक और कुछ वर्कर स्पेसिफिक नोट्स हम फॉलो करेंगे। तो ये एक प्लेबुक का डिस्क्रिप्शन है। एंड क्विकली हम एक बार प्लेबुक एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं और समझते हैं कि किक स्टेप में क्या क्या हुआ है। तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड इसके एग्जीक्यूशन में अराउंड 5 मिनट का टाइम लगा हुआ है। तो जो हमारी प्लेबुक स्टार्ट होती है तो पहले वो आपके नोट से फैक्ट्स को गैदर करती है। उसके बाद कुछ प्री रिक्विजिट टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म करती है, जैसे कि क्या आपके पास अपने 2 CPU एंड 2 GB रैम आपके पास मिनिमम फ्री है या नहीं है। उसके बाद अगर आपकी स्वैप ऑफ नहीं है तो वो उसको स्विच ऑफ कर देगी। आफ्टर दैट SL लिंक्स के स्टेटस को गैदर करेगी, वो किस स्टेट में है, एंड अगर उसकी स्टेट डिसेबल्ड के अलावा कुछ और है तो वो उसको स्विच ऑफ परफॉर्म करेगी। उसके बाद एक रोल हमने लिखा हुआ है अंदर, उस रोल को स्टार्ट करते हैं हर नोड के ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहला काम जो ये प्लेबुक परफॉर्म करेगी वो आपके SL लिंक्स को कॉन्फ़िग फाइल्स के अंदर परमानेंटली स्विच ऑफ कर देगी। जहाँ पे ETC SL लिंक्स कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आप अपने पैरामीटर को डिसेबल्ड या परमिसिव सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्वैप को डिसेबल करती है। पिछले वाले प्रीरिक्विजिट्स थे एंड यहाँ पे एक्चुअल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब उसके बाद वो ये देखेगी कि फायरवॉल डी सर्विस चल रही है नहीं चल रही है, और अगर नहीं चलेगी तो उसको स्टार्ट करेगी क्योंकि इसको फायरवॉल में कुछ एक्सेप्शंस अलाउ करनी है कुछ पोर्ट्स की। नाउ यहाँ पे 2 टाइप के फायरवॉल रूल्स हमने सेट कर रखे हैं। एक है मास्टर स्पेसिफिक, तो जो भी मेरी मास्टर नोड है उस पे ये रिक्वायर्ड पोर्ट जो कि आपको कुबरनेटिस के पेज में मिल जाएंगे वो सारे पोर्ट्स को ये अलाउ कर रहा है। उसके बाद सिमिलरली अदर सेट ऑफ पोर्ट्स को यहाँ पे 2 हमने क्लाइंट यूज किए हैं, उससे बेसिकली ये डिप्लॉय करता है। अब फायरवॉल रूल जो हमारे सेट हो गए हैं उसके बाद एक पैकेज आता है हमारा
जिसको कि हम ट्रैफिक कंट्रोल यूटिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसको इंस्टॉल करता है। उसके बाद कुछ मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएगा मोडप्रोब के अंदर, मोडप्रोब के अंदर, जहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स को ये लोड करेगा। अब उसके बाद ये वैलिडेट करेगा कि क्या वो मॉड्यूल्स ऑलरेडी लोडेड हैं या नहीं है, और अगर वो लोडेड नहीं है तो उस केस में वो उन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा, जहाँ पे मेजरली आपको बिया नेट फिल्टर और आपको ओवरले मॉड्यूल मिलेगा। अगर आप डॉकर से ऑलरेडी वर्स्ड हैं इन पास, तो आपको पता होगा ओवरले मॉड्यूल क्या कर रहा होता है। अब उसके बाद कुछ सीसीटीएल सेटिंग्स हैं जो हमको इनेबल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मेजरली 3 टाइप की सेटिंग्स हैं, जहाँ पे हम आईपी टेबल 6 के लिए एनएफ कॉल्स को इनेबल कराते हैं। उसके बाद हम IPv4 फॉरवर्डिंग को इनेबल कराते हैं, एंड वन मोर इन अ सिमिलर मैनर, जहाँ पे हम आईपी टेबल्स नॉर्मल को हम इनेबल कराते हैं। अब उसके बाद इन्हीं रूल्स को हम बेसिकली कर्नल में अपडेट कर देते हैं थ्रू, जब आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है तो systctl हाइफन हाइफन सिस्टम कमांड के थ्रू आप कर्नल में अपडेट कर देते हैं उसको। अब उसके बाद कुछ क्रायो स्पेसिफिक रिपोजिटरीज आपको यूज करनी होती हैं। तो जहाँ पे हमने वर्जन डिफाइन किया था, वहाँ पे आप नोट करेंगे कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिपोजिटरी जा रही है जिसमें एक वर्जन का पैरामीटर भी यूज किया है हमने डिप्लॉय करते वक्त। तो यहाँ पे आपको नोटिस होगा कि ये एक टाइप की रिपोजिटरी को डिप्लॉय कर रहा है। यहाँ पे हमने बेसिक कर्ल कमांड यूज किया है, तो वो आपके लिए जो भी रिपोजिटरी होगी उसको etc yum.repos.d के अंदर जाके प्लेस कर देगा। जब आपकी रिपोजिटरी सेट हो गई, उसके बाद ये क्रायो के पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा आपके लिए, और क्रायो रिलेटेड सर्विसेज को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कंटेनराइजेशन जो मेनली होगा वो क्रायो के थ्रू ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉकर ढूंढने को नहीं मिल सकता है। अगर आपको डॉकर ही स्पेसिफिकली यूज करना है तो कुबरनेटिस के आपको इंस्टॉलेशन पेज पे मिल जाएगा, वहाँ पे उन्होंने क्रायो हाइफन डॉकर डी करके एक पैकेज बताया है जिसको आप गिटहब पेज के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। अब उसके बाद हम प्रीरिक्विजिट कह सकते हैं, या फिर प्री स्टेप्स हम काफ़ी कर चुके हैं। अब हम कुबरनेटिस की रिपोजिटरी सेटअप करेंगे जहाँ से हमको कुबरनेटिस रिलेटेड पैकेजेस मिलेंगे। उसके बाद हम कुछ एडिशनल पैकेज डालते हैं। इन केस मेरा ओएस जो है वो रेड हैट नहीं है, या वो 8 के अलावा कुछ और है, तो ऑब्वियसली मेरा सिस्टम रेड हैट 8 है, तो ये रिपोजिटरीज की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। उसके बाद मैं कुबरनेटिस के पैकेजेस को इंस्टॉल मार देता हूँ अपने तीनों नोड्स के ऊपर, एंड मेरी क्यूबलेट सर्विस को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्यूबलेट सर्विस मेरी हर नोड पे चलनी है फॉर मैनेजिंग पॉड्स, तो इसलिए ये तीनों नोड्स में स्टार्ट होती है। अभी तक हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो मेजरली तीनों नोड्स के ऊपर ही चल रहा है मेरे, या ये आपके केस में हो सकता है सारे नोड्स के ऊपर चल रहा होगा। अब इसके बाद मेन स्टेप्स आती हैं क्लस्टर सेटअप करने की। तो पहले वैलिडेट करता है कि क्या कुबरनेटिस मेरा ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है या नहीं है। ओके मीन्स कि ऑलरेडी इनिशियलाइज उसको नहीं मिला है, तो वो क्या करता है, या जो भी उसने कमांड चलाया है बेसिकली एट द बैक एंड वो फाइल वैलिडेट करता है वो फाइल उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब वो मास्टर के सेटअप के ऊपर आता है। यहाँ पे एक प्लेबुक हमने लिखी है कि master setup डॉट YAML। तो मेजरली क्या करती है, ये आपके लिए क्यूबेडियम इनिट कमांड को एग्जीक्यूट कराती है, जो कि मेजरली मास्टर पे ही चलनी होती है, तो वो मास्टर पे एग्जीक्यूट करती है। और जब वो कमांड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स कुबरनेटिस आपको सजेस्ट करता है, जो कि वो एग्जीक्यूट कर देती है आपके लिए। एंड एक टोकन जनरेट करेगी, उस टोकन को आप कैप्चर करते हैं ताकि आप उसको वर्कर के ऊपर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब सिमिलर मैनर में एक वर्कर सेटअप के लिए ये केवल उन नोड्स को पिक करेगा जो कि वर्कर का काम कर रहे हैं, और उन पे जाके जो भी आपने यहाँ पे टोकन जनरेट हुआ था उसको एग्जीक्यूट कर देता है वर्कर नोड्स पे, ताकि वर्कर नोड मेरे क्लस्टर को ज्वाइन कर ले। ये सब होने के बाद मेरा रोल कंप्लीट हो गया। एक लास्ट स्टेप बचती है जहाँ पे मेरी प्लेबुक में एक पोस्ट टास्क स्टेप बनी हुई है, जहाँ पे मैं वीव नेटवर्क को मेरे मास्टर के ऊपर एग्जीक्यूट करा देता हूँ। आपके केस में आप दूसरा प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, मे बी कैलिको और समथिंग एल्स, एंड आफ्टर दैट ये प्लेबुक कंप्लीट हो जाती है। अब एक चीज जो है और है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस प्लेबुक के अंदर, वो है जो मैंने छोटी छोटी मास्टर्स और क्लाइंट स्पेसिफिक टास्क लिखे हुए हैं। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। मास्टर वाले के अंदर मेजरली हम क्यूबेडियम इनिट कमांड चला रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई और कमांड चला सकते हैं, जहाँ पे आप पॉड या अलग नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू को कैप्चर करता है। उसके बाद एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे हम रिक्वायर्ड कमांड्स चलाते हैं, और एक टोकन जनरेट करता है मेरे लिए, जो भी टोकन मुझे यूज करना है वर्कर को ज्वाइन कराने के लिए। उस टोकन को अपने पास सेव कर लेता है एंड वर्कर को प्रोवाइड करा देता है ये। सिमिलर मैनर में मैंने एक वर्कर के लिए टास्क लिखा हुआ है, जहाँ पे वर्कर बेसिकली जो भी वर्कर्स को मिलेंगे वो उन वर्कर्स के लिए इस कमांड को चला के सो क्लस्टर में ज्वाइन करवा देगा। अब ये तो थियोरेटिकल था, हमें क्विकली देख लेते हैं नोट के ऊपर चल के कि क्या मेरा क्लस्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं अपने नोट पे, ओके आई थिंक द कुछ डीएनएस का इशू है, तो मैं इसको आईपी के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ।
ओके। ओके, सॉरी, मैंने नोट का नाम गलत डिफाइन कर दिया था, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मैं क्यूब CTL गेट नोट्स लग के देखता हूँ क्या मेरी नोट्स आप आ गई हैं। तो हाँ, मेरी सारी नोट्स आप आ चुकी हैं। ऐसे ही मैं सारे पॉड्स को देख लेता हूँ एक बार। तो मेरे सारे पॉड्स अप एंड रनिंग है, एंड इवन मेरा वेब नेटवर्क भी अप एंड रनिंग है वेब नेटवर्क पे। तो इस प्ले बुक में मुझे लिए यही था, आप इसको टेस्ट करिए, इसके रिजल्ट्स मेरे को बताइए। एंड कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई इशू लगता है या कोई स्टेप अमेंडमेंट मांग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे को उसका इन्फॉर्म करिए। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।